संभल में एक दिन सुबह सुबह एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 22 साल के आसपास होगी, वो एक मोबाइल पर आए व्हाट्सएप ग्रुप में फॉर्म भर रही है। फॉर्म भरते वक्त उसके माँ बाप भी खड़े हैं। वह बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। इस फॉर्म में जो सवाल पूछे गए हैं वो बेहद चौंकाने वाले और अजीबोगरीब हैं। फॉर्म में उस लड़की से उसका नाम, उसके प्राइवेट पार्ट का साइज, उसके प्राइवेट पार्ट पर कोई कट, उसके प्राइवेट पार्ट पर कोई तिल, इसके साथ ही उसके वजन, हाइट और क्या कभी उसने 15 दिनों के भीतर किसी से संबंध बनाए, और फिर उसे माहवारी कब आई थी और कितने दिनों तक थी, ये सब कुछ फॉर्म में डिटेल रूप में पूछा गया था। हैरानी की बात है कि ये सब फॉर्म में लिखा हुआ है, लड़की भर रही है, लेकिन माँ बाप बेहद खुश हैं। क्या ये किसी मेडिकल से जुड़ा हुआ सवाल था या फिर किसी जॉब प्रोफाइल को लेकर? दरअसल ये सब कुछ फल फूल रहा था 7 से 8 साल से संभल, आगरा, इसके आसपास के जिलों में। ऐसे ही फॉर्म करीबन 4 से 500 लड़कियों ने भरे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा का एक नया एपिसोड, इसमें हम लेकर हाजिर हैं संभल में चल रहे एक ऐसे गैंग की जो पूजा और धनवर्षा के नाम पर गरीब और अमीर घर की लड़कियों को अपना निशाना बनाता था, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, और फिर इनके साथ वो रेप जैसी कांड भी करता था। और आखिर कैसे इनको तांत्रिक और धनवर्षा के नाम पर लूटा जाता था, वो सब कुछ डिटेल में बताएंगे। संभल में 7 से 8 साल से गिरोह चल रहा है। इनमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जो एमएससी, कोई रेलवे में मास्टर है, कोई इसके अलावा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई ऐसा है जो बायोलॉजी का जानकार है। मतलब इस तरीके के लोग ही हैं। और थोड़े 14 की संख्या में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं, इनका काम होता था प्रचार करना। इस गिरोह का काम था कि ऐसे लोगों को ढूंढे जिनके पास या तो लड़कियां हो बड़ी उम्र की, यानी 18 साल से ऊपर की, या फिर उनके पास इतना पैसा हो कि वो 20 नाखूनों वाले कछुओं को दे सकें, या फिर जो एक दो मुहा सांप जिसे हम लोग बोलते हैं, वो उसको दे सकें। ऐसे करके ये एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते थे। व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा जाता था। इस मैसेज बॉक्स में होता था एक फॉर्म। जिस भी व्यक्ति को ये मैसेज फॉरवर्ड किया जाता था, उसे ये अपनी कोड भाषा में आर्टिकल कहते थे। आर्टिकल यानी वो पीड़ित। इसके बाद जब कोई इनके झांसे में आ जाता, तो ये उसकी लड़की का फॉर्म भरवाते। यानी किसी व्यक्ति जिसको भी, मान लीजिए किसी को इन्होंने पकड़ा और उसके बाद उसकी जो बेटी है वो 18 साल से ऊपर है। इन्हें मालूम है कि जो 18 साल के नीचे हैं वो लीगल रूप में अगर कुछ ये करते हैं उनके साथ, तो फिर अवैध माना जाएगा। इसके लिए पहले ही फॉर्म भरवा लेते थे, एक राजीनामा ले लेते थे कि ये लड़की खुद अपने मन से आई है, यानी इसने फॉर्म भरा है। और उस फॉर्म में न जाने क्या क्या होता था। ये आर्टिकल यानी जो पीड़ित है उसके घर तक ऐसे पहुंचते थे जैसे कि कभी ये जा रहे हैं और उस घर पर अचानक से देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर तो लक्ष्मी का वास है, लेकिन वो लक्ष्मी किसी अड़चन की वजह से तुम्हारे घर आ नहीं सकती। अब जैसे अगर किसी पशु को या फिर किसी पक्षी को अपना निशाना बनाना है, या ये समझ जाते थे कि इस घर से हम ये चीज ऐंठ सकते हैं, अगर लड़की नहीं मिली तो। और सोचिए, उल्लू, जो दो मुहा सांप और जो कछुआ, ये महंगे में बिकते हैं, इनकी तस्करी होती है। इसके लिए इन्होंने लड़की की जगह एक और ऑप्शन रखा था, इसे ये आर्टिकल ही कहते थे। इसके बाद वहां पहुंचते ही जब लक्ष्मी इत्यादि चीजों का ये वर्णन कर देते थे, यानी इन बातों का जिक्र करते थे, और उसके बाद कहते थे कि आपके यहाँ अड़चन के नाम पर अगर लड़की देख ली कोई जवान, तो उसको बताते थे कि यानी ये लड़की जो है वो धनवर्षा कराएगी। और लड़की के लिए करोड़ों की डील करते थे कि आपको 35 करोड़ के ऊपर की रकम मिल जाएगी अगर उनके घर लड़की निकली तो। अगर लड़की नहीं निकली तो फिर कहते थे आपको लाखों में कमाई होगी, क्योंकि आपको देना क्या है, एक उल्लू, या फिर एक दो मुहा सांप, या फिर एक 20 नाखूनों वाला कछुआ। ये तो हो गई तस्करी की बात। अगर लड़की दिख गई तब, लड़की दिखी तब ये कहते थे तांत्रिक क्रिया करवाना पड़ेगा, आपकी लड़की लक्ष्मी का रूप है। लेकिन उस तांत्रिक क्रिया के कराए बिना आप करोड़पति नहीं बन पाओगे, आपकी सारे दुख बाधाएं दूर नहीं हो पाएंगी। और हां, लड़की गोरी होनी चाहिए, यह भी इनका तरीका था। अब आगे कहानी सुनिए। जब लड़की इनको गोरी दिखी और जवान दिखी, तब इन्होंने अटैक किया उस घर पे, और उसके बाद उसको किसी तरीके से झांसे में लिया और 18 साल के ऊपर फॉर्म भेजा।
फॉर्म में सारी डिटेल भरवाई। उसके जैसे मैंने पहले बताया कि 15 दिन के भीतर उसने क्या किसी से संबंध बनाए हैं, तो ये थोड़ा डर जाते थे। अगर नहीं बनाए तो फिर इनका शिकार आसानी से। इसके बाद लड़की को ये बुलाते थे, परिजन भी आते थे साथ-साथ, और उसके बाद परिजनों को उसके बाहर भेज देते थे, यानी जिस कमरे में ये कांड करने वाले हैं। तकरीबन 13 से 14 जो तांत्रिक होता था, उसे ये गुरु कहते थे। ये कनेक्शन यूपी के कई जिलों में है, लेकिन फिलहाल जो पुलिस है वो केवल खोज पाई है 6 जिलों तक। लेकिन संभल से ये पकड़े गए। अब लड़की को ये अंदर बुलाते थे, उसके साथ तांत्रिक क्रिया के नाम पर शुरुआत में उसे बेहोश कर दिया जाता था। बेहोश करने के बाद उसे नग्न किया जाता था। नग्न करने के बाद उसको सुला दिया जाता था, और उसके बाद जो है उसकी तमाम प्राइवेट फोटोज लिए जाते थे, उनकी उसके पार्ट्स के लिए जाते थे, और उसके बाद अगर इन्होंने किसी तरीके से राजी कर लिया तो फिर उसके साथ संबंध बनाते और उसका वीडियो शूट होता। नहीं भी राजी हो तो बेहोश करने के बाद उसके साथ तमाम वो चीजें करते और उसका वीडियो बना लेते थे, और वीडियोस को मोबाइल फोन में सेव कर लिया। लड़की जब तक होश में आती उसे कुछ भी पता नहीं होता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। और कुछ लड़कियां, अगर उन्हें पता भी चलता था, कुछ फील भी होता था, तो वो चुप हो जाती थी। क्योंकि ज्यादातर जो लड़कियां हैं वो गरीब घरों से हैं, और इनका पहला कनेक्शन ये होता था कि अगर कोई पशु है तो वो अमीर के यहाँ से लेना है, अगर कोई गरीब है तो उसके यहाँ से उसकी लड़की उठानी है, लेकिन लड़की रहे वो ठीक ठाक रहे। कहानी आगे बढ़ती है। इन्होंने तकरीबन, मैंने पहले बताया कि 200 से ऊपर तो 250 के आसपास इनके वीडियोस जो हैं वो उनके फ़ोन में मिले हैं। बाकी अधिकतर जो चालाक किस्म के थे, उन्होंने पहले ही फ़ोटोज़, वीडियोज़ सब डिलीट कर दिया था। यानी 2 से 4 ऐसे लोग थे जिनकी जो डिलीट ये नहीं कर पाए थे, उसमें पुलिस ने इन वीडियोज़ को खोजा है, जिनमें 2 मुँहे साँप मिले, कछुआ मिला, उसके अलावा वो लड़कियों की फ़ोटोज़ मिली। लड़कियाँ यहाँ तक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करती थी अपने, एक इस तरीके से जैसे आपने कभी एयर फ़ोर्स का फॉर्म भरा होगा या फिर किसी जॉब प्रोफ़ाइल के लिए, तो उसमें आपको बाकायदा एक किसी स्लिप पर जो स्लेट होता है उस टाइप का, या फिर कुछ ऐसे पोस्टर लेके खड़ा होना होता था कि जिसमें आपकी हाइट, आपका नाम, आपका बाप का नाम यानी पिता का नाम, उसके अलावा उसमें आपके चेहरे पर रंग, आपके चेहरे का रंग, कहाँ तिल है, कहीं कुछ है। लेकिन इनमें चूँकि ये उसके साथ बलात्कार भी करते थे, रेप भी करते थे, इस वजह से इन्होंने उसकी प्राइवेट डिटेल्स भी ली थी। इसके अलावा इन्होंने तमाम ऐसी चीज़ें ली थी जिसके कारण अगर कोई इंसान थोड़ा सक्षम होता या थोड़ा समझदार होता तो वो समझ जाता कि आखिर किसी से उसके प्राइवेट पार्ट के बारे में क्यों पूछा जा रहा है। लेकिन कहते हैं धर्म के नाम पर, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसमें ऐसी विश्वास उनको हो जाता है कि हाँ, ये सब कुछ हो सकता है। ये सभी धर्मों में है। अब इसके बाद ये सब जब कांड कर लेते थे उसके बाद ये रफू चक्कर हो जाते थे। अब वो परिवार आखिर जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि राजी वो खुद पहले हुआ था। लड़की राजी हुई थी, उसके अलावा उनके माँ-बाप तक राजी हुए थे। अब ये पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकते थे। ये घटना का खुलासा तब होता है जब एक आदमी को ये लोग पकड़ लेते हैं और उसको एक जगह पर ले जाते हैं, उसकी बलि देने के लिए। अब बलि देने के लिए तंत्र क्रिया ये लोग शुरू करते हैं। तंत्र क्रिया जैसे ही शुरू करते हैं, उसको बेहोश करते हैं, लेकिन बीच में ही वो उड़ जाता है। उसको काटने जा रहे थे, तब तक वो उड़ जाता है। उसके बाद वो डर कर वहां से भागता है किसी तरीके से, और ये लोग पीछा तो करते हैं लेकिन पीछा नहीं कर पाते। वो गली चक्के चौराहों के थ्रू जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है कहीं से, और उसके बाद वो सारी बातें बताता है। पुलिस ये सब कुछ दर्ज करती है। अब चूंकि वो गिरोह पुलिस स्टेशन आ नहीं सकता था, इस वजह से वो कहीं शांत बैठ जाता है। लेकिन यहीं से मामला सब कुछ खुलता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने बताया कि आखिर ये लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। कुछ ऑडियो टेप्स भी हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, कुछ वीडियोस भी हैं, जो सब कुछ सुनने के बाद पुलिस वालों को यह अंदाजा हुआ कि ग्रोह बेहद शातिर था। यानी जो न्यूड कंटेंट बनाए जाते थे, जो सेक्सुअल कंटेंट बनाए जाते थे, उनको पॉर्न साइट्स पर बेचा जाता था बाकायदा, और जो वीडियोस थी वो महंगे दामों पर बिकते थे। इसके अलावा मैंने पहले बताया कि रेलवे स्टेशन मास्टर है, एक एमएससी पढ़ा लिखा है, एक बायोलॉजी से है। मतलब ये तमाम जो ऊपर वाले जो गुरु बनते थे, वो सब कुछ इस तरीके के थे। और जब पुलिस वालों से पूछा गया तो वो कह रहे थे कि हाँ, ये तांत्रिक क्रिया में थोड़े जानकार बन चुके थे, जिसकी वजह से ये कुछ काम अपनी तांत्रिक क्रिया से कर लेते थे। जैसे उनके साथ ऐसा कुछ करना है तो पहले उस वे में ये बातचीत करते थे ताकि सामने वाले को विश्वास हो जाए और बाकायदा वो अपनी लड़की सौंपने के लिए तैयार हो जाए।
अब आप सब अपने दिमाग से सोचिए कि आखिर क्या अपनी लड़की की इज्जत लुटा के आप इस तरीके के काम कर सकते हैं कि आपकी लड़की जो है वो तंत्र क्रिया करवाने से आपकी लड़की के कारण आपको पैसा मिल जाएगा। अब जब इनसे पूछा गया तो ये खुद कबूल कर रहे हैं कि हाँ, हम अपनी इनसे ये पूछा गया कि आखिर तुम लोग अपनी लड़कियाँ क्यों नहीं भेजते थे? तो उनमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, वो कहता है कि चूँकि तांत्रिक क्रिया में लड़कियों को टच भी किया जाता है, तो हम अपनी लड़की कैसे भेज सकते हैं? यानी अपनी लड़की की इतनी माया दया है और दूसरे की लड़की के साथ तुम लोग इतना अत्याचार कर रहे हो, उसका बलात्कार कर रहे हो, इन चीज़ों के नाम पर, अपनी जो हवस है, उसको मिटा रहे हो, एक तांत्रिक क्रिया को के नाम पर और एक धर्म के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर और अपनी बेटी को भेजने में इतना शर्म आ रहा है। जैसे उसकी इज़्ज़त इज़्ज़त है और दूसरों की बेटी की इज़्ज़त बेइज़्ज़त। ये कबूल कर रहे हैं कि हाँ, लड़कियों को हम 18 साल से जो ऊपर रहती थी, हम उनको टारगेट करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और उनके साथ लड़का सेट करते हैं और उनके साथ उन लोगों को एक-दूसरे के साथ जो है वो संबंध बनाने पर राज़ी कर देते हैं। उसके बाद उनका वीडियो बनाया जाता है। कहते हैं साहब गरीब हैं, इस वजह से हम थोड़ा 1000-500 रुपए कमाई हो जाती है। एक गरीब इंसान खुद को गरीब बता रहा है और इस तरीके से जो है वो संबंध बनाने के लिए इस तरीके के काम कर रहा है और कह रहा है 1000-500 रुपए दिन भर की कमाई हो जाती है। यानी जॉब के नाम पर कुछ भी चलता है। कि गरीब हूँ इसलिए मैं ये कर ले रहा हूँ। गरीब हूँ मैं इसलिए ये किसी से 1000-2000 लूटी तो ले रहा हूँ। गरीब हूँ तो क्या करूँ? गरीब है, हाथ-पैर भी है, दिमाग भी काम कर रहा है, लेकिन गंदगी में, सही जगह काम नहीं कर पा रहा। ये इन लोगों का तरीका था। इसमें 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं। संभल पुलिस क्या कुछ कह रही है, हम थोड़ा-थोड़ा आपको सुनवा भी देते हैं। बहुत बड़ा गिरोह जिसे धनवर्षा ठगी गिरोह के रूप में जाना जा सकता है। इस गिरोह के कुल 14 लोगों को गिरफ्तार करके आज पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। यह गिरोह इस तरीके से काम करता था, इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये सर्वप्रथम इसकी 3 चेन है, जिसमें एक को आर्टिकल कहते हैं, एक को मीडिया कहते हैं और एक को कारीगर कहते हैं। इसमें मीडिया जो कि मुख्य गिरोह के ये लोग हैं, ये लोग समाज के अंदर एक आम नागरिक की तरह रहते हैं और ये लोग एक पर्टिकुलर सेट के या पुरुष या महिला या फिर किसी यंग बच्ची या लड़के को डिटेल मंगवाते हैं, जिसके अंदर उसकी नाम, उम्र और इस तरीके की सारी डिटेल, ये तक की पीरियड्स तक की डिटेल मांगते हैं और उसके बाद में ये बताते हैं कि अगर ये स्पेसिफिक डिटेल अगर ये मैच खाती है और गुरु ने ये डिटेल मांगी है और अगर ये आर्टिकल में लड़की भी हो सकती है, आर्टिकल के अंदर ये लोग डोमुआ सांप को भी यूज करते हैं, उल्लू को भी यूज करते हैं, 20 नाखून वाला कछुआ भी यूज करते हैं और टीटी जो है वो लड़की का कोडने में, अगर इनमें से कोई भी आर्टिकल जो बताएगी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मिलेगा तो गुरुजी उसके ऊपर फिर तंत्र याचना करते हैं। पैसों से भरा हुआ पूरा कमरा इस टाइप का दिखता है और वो धन वर्षा की वीडियोस बताते हैं। उससे लोगों को वो वीडियो दिखाने के बाद में महिलाएं या फिर अन्य लोग इस लालच में आ जाते हैं और यहाँ तक कि जिन लोगों का शोषण होता है वो लोग भी स्वयं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे भी देते हैं, तो अपना आर्थिक शोषण भी होता है उनका और शारीरिक शोषण भी होता है। ये गैंग जो है पिछले 7-8 साल से ऑपरेट कर रहा है और इसमें कई दर्जनों लड़कियों के शोषण होने की बात प्रकाश में आई है। अभी तक पुलिस को एक लड़की का ही स्टेटमेंट है वो मिल पाया है। पुलिस द्वारा प्रयास किया जाएगा कि अन्य जिन लोगों के साथ शोषण हुआ है उन लोगों की डिटेल पुलिस को मिले। सर वीडियो को कमर्शियली बेच भी देते हो किसी साइट्स पे? अभी तक इसके कोई किसी वेबसाइट पे अपलोड करने की एविडेंस नहीं है, लेकिन इनके द्वारा बताया गया है कि इन्होंने कई जगह पे ये वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए वीडियो दिए भी हैं। इनके पास से जो बहुत कम पाए जाते हैं ऐसे कछुए, वो बरामद हुए हैं, 2 मुँहे सांप बरामद हुए हैं। इसके अलावा ढेर सारे वीडियोज़ मैंने आपको बताया, न्यूड वीडियोज़, उसमें सेक्सुअल कंटेंट हैं जो ये बेचते थे साइटों पे, वो सब कुछ है। इसके अलावा कई ऐसे उपकरण बरामद हुए जो तांत्रिक क्रिया में प्रयोग किए जाते हैं। ये सब कुछ करते थे। इसके अलावा एक बनारस से भी इनका गिरोह जो है वो आगे आने वाले समय में फँस सकता है, क्योंकि खुलासे जब होंगे तो हो सकता है कि इनका सरगना कहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तो नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से इनका दिमाग था, वो दिमाग कहीं न कहीं, यानी देखिए आप, एक 18 प्लस ईयर ये वाली चीज़ कि 18 साल से पहले की लड़की को अगर हम राज़ी कर लेंगे
और उसके साथ अगर हम संबंध बनाते हैं तो फिर हम फंस जाएंगे पॉक्सो एक्ट के तहत। इसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि अगर उनका राजीनामा भी लिया जाता है तो भी ये हो जाएगा कि तुमने ये बाल अपराध किया है। इस वजह से इन्होंने 18 साल की ज़्यादा जो लड़कियां हैं जिनको मान्यता है कि उनकी अगर कहने पे आप ऐसा कुछ करते हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें भी बड़े क्लॉज हैं, अभी उसमें फंस चुके हैं। फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होगा वो अपने आप में बेहद दिलचस्प कहानी है। क्या आप संभल से हैं, आगरा से हैं, एटा से हैं या फिर वाराणसी से हैं? अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ बताइएगा, और इस गिरोह के बारे में क्या कुछ आपको और जानकारी है वो भी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्राइम कथा को ऐसे ही देखते रहिए, हर दिन हम एक नई कहानी लेकर आते हैं जो कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं, 2 से 3 दिन पुरानी या फिर उसी दिन की होती हैं, जो आप लोगों को सावधान कर सकती हैं, आपकी तमाम दोस्तों को सावधान कर सकती हैं, समाज में एक नई क्रांति ला सकती हैं। यही हमारी कामना रहती है। फिलहाल हिंदुस्तान को आप सब्सक्राइब करें, यही हमारी इच्छा है। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। मेरा नाम है दिव्यांशु। नमस्कार।